नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल खांदे। लोहिया कॉर्पोरेशन का एक आईपीओ आ रहा है स्टॉक मार्केट में। तो ये आईपीओ कैसा रहेगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपन बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो ये सबसे पहले देखते हैं कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस प्रकार से है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी क्या करती है। सबसे पहले आईपीओ की जानकारी लेते हैं। लोहिया कॉर्पोरेशन का आईपीओ 23 जुलाई 2026 को खुलने वाला है और 27 जुलाई 2026 को क्लोज होने वाला है। शेयरों का अलॉटमेंट 28 जुलाई को होने वाला है। लिस्टिंग जो होने वाली है 30 जुलाई 2026 को होने वाली है। एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज के ऊपर होने वाली है। आईपीओ कुल मिला के 1101 करोड़ रुपए कंपनी से जुटाने वाली है और ये पूरा टोटली ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। प्राइस, कंपनी का जो प्राइस बैंड है 404 रुपए से 425 रुपए का टोटल प्राइस बैंड है और मिनिमम लॉट साइज है 35 शेयरों की और रिटेल इन्वेस्टर को 14,875 रुपए का मिनिमम एप्लीकेशन करना जरूरी रहेगा। अभी सबसे आसान भाषा में समझते हैं लोहिया कॉर्पोरेशन क्या करती है। आसान भाषा में समझे तो ये कंपनी सीमेंट की बोरिया या शॉपिंग बैग नहीं बनाती, बल्कि उन मशीनों को बनाती है जिनकी मदद से सभी चीजें तैयार होती है। यानी जो कंपनियां सीमेंट, खाद, चावल, केमिकल या बड़े प्लास्टिक बैग बनाती है, उन मशीनों के लोहिया कॉर्पोरेशन उपलब्ध कराती है। कंपनी को इन मशीनों का इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, जिसमें सीमेंट और खाद की बोरिया, अनाज और केमिकल की बैग्स, शॉपिंग बैग्स, जंबो बैग्स, प्लास्टिक फैब्रिक प्रोडक्ट से बनता है। जहां मजबूत प्लास्टिक पैकेजिंग की जरूरत होती है, वहां ये मशीन का उपयोग होता है। अभी देखते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें, 31 मार्च 2026 को 240 टेप एग्जीक्यूशन लाइंस, 13,800 सर्कुलर लूम्स और 1,08,000 विंडर्स बनाने की क्षमता रखती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के बड़े स्तर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करती है। लोहिया कॉर्पोरेशन का बिजनेस जो है टोटल भारत तक सीमित नहीं है, ये भारत के बाहर भी बिजनेस इनका फैला हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज है भारत के अलावा वो बिजनेस करती है। ब्राजील, रशिया, थाईलैंड, यूएई, यूएसए और यूएसए में इनका वेयर हाउसेज भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एक ग्लोबल कंपनी है जहाँ पे ग्लोबल बेसिस के ऊपर बिजनेस करती है। अभी थोड़ा जानते हैं कंपनी के अनुभव के बारे में। कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो लगभग 2447 टेप एक्सट्रूशन लाइंस, 5 लाख से ज्यादा विंडर्स और 1 लाख से ज्यादा सर्कुलर लूम्स बेच चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का कस्टमर बेस काफी मजबूत है। 31 मार्च 2026 तक करीब करीब कंपनी के पास में 2010 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इनकी बड़ी टीम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मजबूत आधार मानी जाती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी में 2010 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और यही टीम कंपनी को एक मूलभूत आधार देती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इसका जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 64% से बढ़ के आया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टोटल इनकम 1386 करोड़ की थी और 2026 में 1738 करोड़ रुपए की हो गई, यानी करीब करीब 25% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 118 करोड़ से बढ़कर 193 करोड़ रुपए हो गया है, लगभग 64% बढ़ चुका है। अर्निंग बिफोर टैक्स 229 करोड़ का रुपए में से बढ़कर 339 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। अगर कंपनी के बोरोइंग के बारे में देखा जाए तो कंपनी 212 करोड़ रुपए से उसका जो बोरोइंग था वो घट चुके हैं, वो जो घटकर 153 करोड़ रुपए हो चुका है। जहाँ पे कंपनी का बोरोइंग कम हो रहा है, उसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली काफी अच्छी मजबूत बन रही है, ऐसा दिखता है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है, कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ा रही है और कंपनी लगातार उसके जो बोरोइंग्स है कम कर रही है। साथ ही में कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए और हमारे को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। वैसे ही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसके ऊपर जाके आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में मेरे को कमेंट करके बताइए आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।